नमस्कार, आप लोग को फाइनल ईयर पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे यहाँ पे जो है नोबेल प्राइज़ का दूसरा पार्ट, जिसमें जो है हम देखने की कोशिश करेंगे जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। अब तक जो है कितने भारतीयों को मिला है 1901 से और 2019 के बीच में, यानी जब से पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसके बाद से अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको इससे पहले जो है एक वीडियो मिल चुका है, उसमें जो है बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, उन्होंने जो अल्फ्रेड बर्नार्ड थे उन्होंने इसकी शुरुआत क्यों की। तो उनको जो है तो यहाँ पे जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड ने इसकी शुरुआत क्यों की, क्या ऐसी बात थी कि जिसको जो है उन्होंने शुरुआत की, तो कब से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपको पिछले वीडियो जो था उसमें मिल चुका। आज हम जो है यहाँ पे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखेंगे, जो कि ट्रिक के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो अपना। देखिए कब दिया जाता है, तो इसको जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना, हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को इसको दिया जाता है। और 10 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है जिस पे जो है भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब तक 10 लोग को जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। 1901 से 2019 के बीच में अब तक कुल 10 लोगों को जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, वो जो है भारतीय हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है 2019 तक जो है यहाँ पे 2019 में लेटेस्ट किसको दिया गया है उसको भी अभी बताया जाएगा। और जो 2019 में नोबेल पुरस्कार मिले उसका वीडियो आपको पहले मिल चुका है। तो ये जो है नोबेल पुरस्कार से प्रश्न जो है इस प्रकार के, इसके प्रश्न जो होते हैं सभी एग्जाम में आते हैं। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें अगर जीएस के प्रश्न आते हैं तो उसमें जो है ये आता है। अगर मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो बीएचयू की जो होती है उसमें जो है ये नॉर्मली यहाँ से प्रश्न को पूछ लेता है। और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट का ये टॉपिक है, करंट का और हिस्ट्री का जिसका भी आप समझिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए हमारी ट्रिक क्या है, रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके अभी। तो इसमें जो है 1 बाय 1 सभी के लिए हम जो है जितने शब्द हैं सबको हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है से जो है साइलेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। से को जो है साइलेंट, केवल इसको जो है हमारा एक सही व्यवस्थित सेंटेंस बन सके उसके लिए से का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो 1 बाय करके देखेंगे। रवि, रवि से हमारा क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको जो है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी पुस्तक जो थी जिसके लिए दिया गया तो गीतांजलि के लिए। इसका ध्यान रखना है कि गैर भाषी, मतलब जो इनकी जो है ये इंग्लिश थी, गीतांजलि जो है जब इन्होंने अनुवाद इसका इंग्लिश में किया तब इसको पुरस्कार दिया गया था। जब तक एक बांग्ला में थी तब तक इसको पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसका आपको ध्यान रखना। एशिया में जो है सबसे पहले साहित्य का पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। अगला है सर से। सर से देखिए, सर से क्या है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको जो है 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में किस लिए दिया गया, तो प्रकाश के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए। मतलब कणों के जो प्रकाश होता है उसमें क्यों बिखराव होता है उसकी वजह बताने के लिए जो है इनको यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में। अगला हमारा जो है हर, हमारे जो है उसमें से हा को निकाल के अलग करो तो हमारे से जो है हर गोविंद खुराना होगा, जो कि 1968 में इनको पुरस्कार दिया गया। 1968 में इनको प्राइज़ दिया गया। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने जो क्या काम किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम किया और जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में जो है इनको जो है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, उसके ऊपर इन्होंने कार्य किया था, उसके लिए जो इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ हरगोविंद खुराना को 1968 में। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के। आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से रखनी है याद कि हरगोविंद खुराना को कब दिया गया, तो 1968 में और चिकित्सा के क्षेत्र में। मारे, जो हमारे था उसमें से मारे को अलग करो तो मारे से हमारा क्या है, मदर टेरेसा, इनको जो है 1979 में शांति के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया, गरीबी हटाने के लिए, अनाथ बुजुर्गों और रोगियों और गरीबियों की मदद करने के लिए जो इनको 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आपको ध्यान रखना है। सुबह, सुबह से हमारा क्या है, रवि सर सुबह, सुबह यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको जो है 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसके लिए,
तो इन्होंने तारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे थे, जो कि कई वैज्ञानिकों के द्वारा जो है, खगोलविद जो थे उनके द्वारा जो है इसको सही माना गया था। इस वजह से जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था भौतिकी का। इसका ध्यान रखना 1983 में। आम से हमने साइलेंट किया था। आम की बात करें तो अमर्त्य सेन इनको जो है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस लिए दिया गया, तो लोक कल्याण के लिए। अर्थशास्त्र की कठिनाइयों और संसाधनों और समुदाय में उसके बंटवारे की दिक्कतों पर प्रकाश डाला था। जो जो समस्याएं आती हैं अर्थशास्त्र में उसके ऊपर जो है इन्होंने प्रकाश डाला था, तो उसके लिए जो इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका आपको ध्यान रखना है। ना रवि सर सुबह से हमारे आम ना, देखिए रवि सर हमारे सुबह से, आम हो गया अमर्त्य सेन, ना से वी.एस. न्यायपाल होता है, तो इनका जो है देखिए आपको इनका मिलेगा इस प्रकार से वी.एस. न्यायपाल, इस प्रकार से इनका नाम मिलेगा। तो इनका जो पूरा नाम है सर विद्याधर सूरज प्रसाद, इसका आपको ध्यान रखना है, सूरज प्रसाद न्यायपाल, जिनको जो है 2001 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। इनकी जो पुस्तक थी हाउस फॉर मिस्टर विश्वास की जो इनकी पुस्तक थी उसके लिए जो है इनको 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए, साहित्य का। अब बीके, आम ना बीके, बीके में जो है वी को अलग करो तो वेंकट रमन रामकृष्ण उससे हो गया। 2009 में इनको दिया गया नोबेल प्राइज़ किसके क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में। इनका जो कार्य क्या था, राइबोसोम की संरचना और उसके काम की जानकारी देने के लिए इनको जो है यहाँ पे रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। के से बीके, के इसमें जो बच रहा है उससे हो गया कैलाश सत्यार्थी। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, जो है बाल मजदूरी उन्मूलन और शिक्षा में उसके अधिकार के लिए इनको दिया गया था। बच्चों के जो अधिकार होते हैं उसको जो है इन्होंने पुनः प्राप्त करवाया था। जो अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उसको जो है इन्होंने वहाँ पे उनके माता पिता से जो है उसके अधिकार को उन्होंने दिलवाया था। अब यहाँ पे बात करें तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो उसको भी जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है एक आंदोलन था उसकी शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे आगे क्या है, अभी देखिए आम ना बिके अभी, अभी लास्ट में अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका पूरा नाम अभिजीत विनायक बनर्जी। तो इनको जो है 2019 में दिया गया है किस क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे बीवी नहीं है, यहाँ पे गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए इनको जो है यहाँ पे दिया गया है। इनको और इनकी वाइफ जो थी एस्थर डॉफ्लो जो है, इनकी वाइफ जो है, दोनों लोग को संयुक्त रूप से यहाँ पे जो है इस वर्ष दिया गया है। टोटल 3 लोग को दिया गया है। तो आपको जो है वो 2019 का जो बनाया गया है वीडियो उसमें जो है आपको मिल जाएगा। 2019 में नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करता है उसमें जो है 1 बाय 1 2019 में जिसको जिसको दिया गया है वो सब मिल गए हैं। अब देखिए इसमें जो हम प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ताकि आप जो है जो यहाँ पे सीखें उसको प्रश्न के रूप में आएगा तो उसका जवाब कैसे देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अभी हमने पढ़ा है कि उनको जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त किए थे वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए उनको जो है 1968 में पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए आपको जो जवाब पता रहे उसको कमेंट करके बताते रहिएगा कि इस प्रश्न का ये जवाब है या इस प्रश्न का ये जवाब था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसमें जो है राइट आंसर की बात की जाए तो मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा जो है इनको 1979 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे बाल शोषण और बच्चों के अधिकार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जो है बच्चों का अधिकार जो दिलवाया था, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के अधिकार जो है उनके होते हैं वो मूल अधिकार हैं, उनको जो है दिलवाने का काम किसने किया था, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो है संयुक्त रूप से दोनों लोग को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली हैं और सबसे अधिक की बात की जाए तो जॉन वी गुडेनफ जो है 98 वर्ष की आयु में जो है नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है, जो कि 2019 में रसायन के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से किस भारतीय को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो अभिजीत बनर्जी को। इसका ध्यान रखना है आपको। रामकृष्ण वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया
था। तो यहाँ पे देखिए रामकृष्ण वेंकटरमन की अगर बात की जाए तो इनको जो है 2009 में पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से किसे तारों की संरचना और विकास के बारे में बताने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे जो है तारों की संरचना और उसके बारे में बताने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है इसका पुरस्कार दिया गया था। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो 8 प्रश्न थे उसको जो है बनाया गया, और अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए है कि आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट करके कि वर्ष 1901 से 2019 तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तुम्हारे पास ऑप्शन 7, 8, 9, 10। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो देखें वीडियो में उसको जो है सीखे हैं या वैसे ही बस केवल देखें और कुछ सीखें नहीं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुँच सकें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।